असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 26 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मर जाओ तुम जरी, अभी सही मर जाऊँ मैं। अभी तो मेरी मंगनी भी नहीं हुई, होनी भी नहीं है आपकी मंगनी। क्यों नहीं होगी मेरी मंगनी? मेरे लिए तो शहजादा आएगा, शहजादा। हाँ हाँ, बिल्कुल आएगा शहजादा। आ ही ना जाए कोई शहजादा। देखना तुम। हाँ, देख लूंगी, बस मंगनी करो और फिर मर जाओ तुम कहीं। मैं कोई नहीं मरती अभी। मुझे पता है मेरी मौत पर सबसे ज्यादा तुम ही रोगी, और मैं मर कर भी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं आपकी इन मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू कैसे देखूंगी? अब वो ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये ओवर एक्टिंग है जिस पर आपकी आंखें नम हो गई हैं। दफा हो जाओ तुम जरी, मर जाओ। अल्लाह जी देख लें, ऐसे भी दोस्त होते हैं इस जहां में जो बार बार कहते हैं मर जाओ, और फिर खुद ही रोते भी हैं। वो अपने कमरे में अंधेरा किए न जाने कब से लेटी थी, न जाने कब से उसको सोच रही थी। उसके कहे हुए एक एक लफ्ज पर तकिए पर मुंह रखे सिसकियां ले रही थी। जरी, तुम कभी नहीं मरना। अल्लाह जी, मेरी जरी को कुछ नहीं मारना, कभी कुछ नहीं मारना। वो उठी, दोनों हाथों को उठाया, रोते रोते ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, जैसे उसकी आवाज उस तक जा रही हो, उसको सुन रही हो। जरी, ठीक हो जाओ ना आप। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे। अब की बार रोने में शिद्दत आई, सिसकियां ज्यादा हुई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। अल्लाह जी, हम दोनों को कभी अलग नहीं करना। हमारी लैला मजनू की जोड़ी को कभी नहीं तोड़ना। जरी, तुम इतना तो सोच लेती, फिजा भी है जो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, जो तुम्हारे बगैर मर जाएगी। अल्लाह जी, मुझसे कुछ भी ले ले, मुझसे हर चीज ले ले, मगर मेरी जरमीना गुल को मुझसे नहीं लेना। अल्लाह जी, मेरी जरमीना गुल को मेरे हिस्से की सांसें दे देना, वो ठीक हो जाए, मेरी जरी बिल्कुल ठीक हो जाए। वो एक बार फिर बेड पर लेटी, अपने मुंह पर हाथ रखा और चेहरा बेड की तरफ किया। एक हाथ से बेड की चादर मजबूती से पकड़ी, अपने दिल के दर्द को जब्त करने की नाकाम कोशिश की। वो जो सिसकियां थी कुछ ही वक्त में चीहों में बदली। जब टूटा, इतने दिनों का गबार चीहों की सूरत में निकला। वो जड़ी के नाम पे चीहें लगाने लगी। फिजा, फिजा, क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या कर रही हो तुम? कोई दरवाजे से अंदर आया। उसको देखा जो अपना सर बेड के साथ मार मार कर जख्मी कर रही थी। ये तो कोई पागल लगता है मुझे जो ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा है। हाँ यार, देखो तो सही, लगता है उसको अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तो गाड़ियों में से ऐसे गुजर रहा है जैसे मरने का कोई खौफ ही ना हो। मुझे लगता है कोई एमरजेंसी है इसको, वरना कोई भी जानबूझकर अपनी मौत को ऐसे दावत नहीं देता। क्या एमरजेंसी है यार? हमारे पास से ऐसे गुजर कर क्या है जैसे एक सेकंड ना लगा हो। आगे गाड़ी के साथ लग कर मरता मरता बचा है। मर जाता तो लोग गाड़ी वाले को ना छोड़ते, उसको कसूरवार ठहरा जाता। यार, बस क्या कहें, आजकल की हमारी नौजवान नस्ल हवा के घोड़े पर सवार रहती है। हम दुआ ही कर सकते हैं भाई। वो ऐसे जा रहा था जैसे बाइक को उड़ाने के पास वैसे जा रहा था जैसे बाइक को उड़ाकर उसके पास पहुंचा लेगा, जैसे वो किसी तरह पिंडी की उन सड़कों तक पहुंच जाएगा जहां उसकी महबूबा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वो जिसके पास से भी गुजरता, हर कोई उस पर तबसरा करता, उड़ते हाथ उठा लेती, हर कोई उस पर बात करना शुरू करता और सारी नौजवान नस्ल को समेट कर मोटरसाइकिल पे खत्म करता। मानसरा से पिंडी तक के सफर में 2 घंटे लगते थे। वो ये 2 घंटे 2 मिनटों में तय करना चाहता था। मोहब्बत में मरने वालों को कहाँ जीने की तलब होती है। डॉक्टर साहब, जमीना के चेहरे का रंग बदल रहा है, यह देखिए उसकी रंगत में फर्क आ रहा है। सुल्तान ने बहन की तरफ देखते हुए डॉक्टर को कहा, जो उनके पास खड़ा डॉक्टर जो दून के लिए हुए टेस्ट को देख रहा था। उसकी इस बात पर सब उसके पास आए, उसको देखने लगे। हाँ हाँ, जरमीना गुल के चेहरे का रंग बदल रहा है। अम्मा ने उसको देखते हुए खुशी से ऊंचा ऊंचा कहा, देखिए ना जरमीना होश में आ रही है, मेरी बेटी ठीक हो रही है। जरमीना गुल। इब्राहिम साहब उसके करीब आए, उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। आम हालात में वो ऐसे कभी ना करते। जब से जमीना बीमार हुई थी वो एक बाप बन गए थे, सिर्फ एक बाप। उसके अलावा उनको कुछ भी याद नहीं था। वो अपनी बेटी के सामने बैठकर रोते थे, उसका हाथ चूमते थे, उसके माथे पर प्यार करते थे, उसके सर पर पड़े दुपट्टे को घंटों देखते रहते, फिर अफसोस करते उन्होंने अपनी बेटी को पहले ऐसे क्यों नहीं देखा, उसके सर पर पड़े दुपट्टे को क्यों नहीं देखा। कितनी प्यारी लगती थी वो चादर में, कितनी मासूम लगती थी वैसे चादर किए हुए। आप हटे पीछे, डॉक्टर ने उनको नरमी से कहा और फिर खुद उसको देखने लगे। डॉक्टर साहब, हमारी जमीना होश में आ रही है ना?
इब्राहिम साहब ने उसको देखते हुए कहा, जो चेहरे के बदलते तासर लिए आंखें बंद किए दुनिया से बेखबर सुकून की नींद सो रही थी। आप प्लीज कुछ वक्त बाहर इंतजार करें, हम उनके टेस्ट कर लें, फिर आपको बताएंगे। डॉक्टर ने आराम से उनको जाने का कहा और खुद वहां खड़ी नर्स की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसको कुछ कहने लगा। मलका, ये तो रावलपिंडी था, सिर्फ रावलपिंडी। अगर तुम चांद पर भी जाती ना तो तुम्हारा वजान वहां पर भी पहुंच जाता। वो इन सड़कों को देखने लगा जहाँ से अभी वो गुजरी थी, जहाँ की हवा में उसने सांस ली थी। वो वहीं रोड के दरमियान में रुका। बाइक पर बैठते हुए उसने गहरी सांस ली, जैसे उसको किसी अतर की महक आई हो। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, जैसे वो उसको मिल गई हो। उसने बाइक पर बैठे ही आंखें बंद की। उसका मुस्कुराता चेहरा उसके सामने आया, जैसे वो बहुत खुश हो आज, जैसे उसका हिजर खत्म हुआ हो, जैसे मानसरा से पिंडी उसको अपनी मंजिल मिल गई हो। उसका शुक्रिया अदा कर रही थी, इजहार मोहब्बत अपनी मुस्कुराहट से कर रही थी। उस्ताद क्या गाता है अताउल्ला, आज तक कोई ऐसा गाना गाने वाला मैंने नहीं देखा। ओए चुप कर, हन्ना हराब, सारा मजा हराब कर दिया। कितनी बार समझाया है तुम्हें, जब अताउल्ला का गाना चल रहा हो बीच में मत बोला कर। जिगरते हाथ रख के असा डोल जदा कीता। वो ट्रक चलाते चलाते अताउल्ला के गाने खुद गाता, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उन पर डूलने लगता। वो जो बोल उसके दिल को लगता, उस पर स्ट्रेनिंग से हाथ छोड़ देता। दोनों हाथ ऊपर करके साथ साथ गाता। जान लगे ट्रक अब डगमगा रहा था, वहां फिर अताउल्ला की दुनिया से निकलकर पिंडी की सड़कों पर हाजिर हो जाता। उस्ताद वे देखो, आगे कोई मोटरसाइकिल खड़ा है। जिगर ते हथ रख के असां डोल जुदा कीता, बिलबत्तियां दे वी माही सिप मारो संगला नाल। वो अपने ही गाने की मस्ती में झूल रहा था, कभी स्ट्रिंग पर हाथ रखता, कभी छोड़ देता। उस्ताद, उस्ताद सामने देखो, वो मोटरसाइकिल पे कोई लड़का है। उस्ताद वो मर जाएगा। वो मुखलाया हुआ बाबा उसको बता रहा था, जिसका हकीकत की दुनिया से नाता उस गाने के बाद टूट जाता था। उस्ताद, ओए ये लड़का कौन है? उसने हकीकत की दुनिया में कदम रखा और सामने खड़े मोटरसाइकिल को देखा, जिस पर वो लड़का उसकी तरफ मुंह किए बैठा था। शायद वो भी हकीकत की दुनिया से कदा ताल्लुक था, तभी तो सामने से आती मौत को उसको दिखाई नहीं दे रही थी। उस्ताद तुम गाड़ी रोको, कंडक्टर ने चीखते हुए ड्राइवर को कहा, जो होश में आते ही गाड़ी को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हटो सामने से। कंडक्टर ट्रक के दरवाजे पर खड़ा हुआ, उसको ऊंचा ऊंचा कहने लगा, जो रोड पर उसके सामने खड़ा था। वो लड़का मर जाएगा, वो देखो सामने से ट्रक आ रहा है, वो मर जाएगा, हटो सामने से। वहां पर कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े, उसको बचाने लगे। आगे जाते ही सब एकदम वहां रुके। एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक किसी चीज के साथ टकराते ही सामने बनी दुकान की दीवार तोड़ता अंदर चला गया। लोगों ने ट्रक के साथ लगते उस मोटरसाइकिल को हवा में उछलता देखा। उसके बाद उस लड़के को देखा, जो फुटबॉल की तरह ऊंचाई से डीप खाता हुआ नीचे गाड़ी पर गिरा और गाड़ी से जमीन पर सबने अपनी आंखें बंद की। आज से पहले किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। वहां पर मौजूद हर बंदा वहीं साकत खड़ा हुआ। लड़कियों ने आंखों पर हाथ रखे। मोटरसाइकिल डीप खाता हुआ ऐसे गिरा जैसे एक एक पुर्जा अलग हुआ हो। उस लड़के को देखते ही सब उसके पास आए। उसका खून में पड़ा वजूद अपने ऊपर करने लगे। उसके मुंह के आगे उंगलियां रखने लगे, जैसे उसकी चलती सांस देख रहे हो। कोई उसके दिल पर हाथ रखे उसकी धड़कन देखने लगा। किसी ने उसकी कलाई पकड़ी। वहां पर मजबूर हर शख्स उस पर कलमा पड़ने लगा। वहां पर मौजूद हर शख्स उस पर कलमा पड़ने लगा, उसकी हालत देखकर इस्तगफार करने लगा। अब खुदा जाने वो मर गया था या जिंदगी की आखिरी चंद सांसें ले रहा था। ये तो मर गया है, एक शख्स ने उसको देखते हुए ऊंची आवाज में बोला। नहीं नहीं, मरा हुआ नहीं है, देखो सांसें चल रही हैं, खून बहुत चल रहा है। अगर नहीं भी मरा तो कुछ वक्त में मर जाएगा। बातों से अच्छा है जल्दी उठाओ उसको, पास के किसी अस्पताल लेकर चलते हैं। यार पास तो इस वक्त सीएमएच ही है, इधर ही ले चलते हैं। हाँ 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 चलो, इधर ही ले चलते हैं। उसके जेब से मोबाइल निकालो, घर वालों को भी इतला करो। या मुझे तो इस लड़के की हालत नहीं देखी जा रही, हालत तो किसी से भी नहीं देखी जा रही। हमें लेकर जाना तो है ना उसको। हटो, मरो सा पीछे हो जाओ, उसको हम खुद लेकर जाएंगे। इसके माँ बाप का मुजरम है हम। सब हट जाओ। उस्ताद क्या कर रहे हो, फंस जाएंगे हम दोनों, निकलो यहाँ से। कैसा बात करता है तुम, हम इतना बेगैरत नहीं है, चुप कर भाग जाएगा। उठाओ मेरे साथ उसको। वहां मौजूद हर शख्स उस नौजवान को देख रहा था, जिसका पूरा वजूद खून में नहा रहा था। अगर इस वक्त उसको घर वाले भी देखते तो पहचान ना सकते। चंद बड़े दिल वाले लोग ही उसके पास खड़े थे, उसको उठा रहे थे। बाकी सब उसको देखते ही अपने दिल पर हाथ रखकर पीछे हो जाते। एक नजर डालने के बाद कोई उस पर दूसरी नजर नहीं डाल सकता था।
यार, इसके जेब से शनाख्ती कार्ड निकाला है इसका। गाड़ी में बैठे एक बंदे ने उसके जेब में हाथ मारा, उसका मोबाइल और शनाख्ती कार्ड निकला। उसको देखने लगा, जो खून में सुर्ख हो गए थे। मोबाइल से देखो, उसने आखिरी कॉल किसको की होगी, इसी नंबर पर कॉल करके बताओ उसका। वहां मौजूद एक मर्द ने उसके हाथ में मोबाइल देखते हुए कहा, नाम क्या है बाबू का? शनाख्ती कार्ड पर लिखा होगा, नाम देखो। नूरगुल ने उस लड़के को देखते हुए कहा, जो मोबाइल हाथ में लिए उसके घर कॉल कर रहा था। इसका नाम सईद वजदान हुसैन शाह है जी। उसे खून साफ करते हुए आंखों के करीब ले जाकर अटकते हुए उसका नाम पढ़ा। फिजा, क्या हुआ है तुम्हें? फिजा, होश में आओ, क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी, जड़ी। उसने दोनों हाथों से बाल नोचते हुए एक बार फिर ऊंचा ऊंचा रोना शुरू किया। जड़ी का नाम लेते ही उसका दिल हलक से बाहर आने लगता। वो ठीक हो जाएगी फिजा, उन्होंने बेटी के दोनों हाथों का नरमी से पकड़ते हुए कहा और वहीं उसके पास बैठ गई। नहीं अम्मी, वो नहीं ठीक हो रही, वो बहुत बीमार है। माँ के गले लगते ही उसने आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा उसके सामने आया, उसके कानों में एक बार फिर उसकी आवाज गूंजी, मैं मर गई तो सबसे ज्यादा तुम ही रोगी। अम्मी, मुझके पास ले चलें। माँ के साथ पीछे होते हुए उसने अपने बाल पीछे किए और आंखों को साफ किया। रोने में कमी आई। ले जाऊंगी फिजा, तुम्हारे बाबा कल भी कह रहे थे कि जमीना को देखने जाएंगे, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। जितना तुम्हारा दिल हफा है उतना हमारा भी तो है ना। बस तुम तैयार हो जो, हम कल ही उसको देखने जाएंगे, उन्होंने बेटी के माथे पर पैर करते हुए कहा। उसको सोचने लगी, जिसको उन्होंने जुन्नी में देखा था उस वक्त उनको अपनी बेटी पर फख्र हुआ था, किस कदर अच्छी लड़की से उसकी दोस्ती की थी। अम्मी सच कह रही है ना, हम कल जाएंगे ना जड़ी को देखने? जी बेटा, कल हम जाएंगे इंशाल्लाह। रावलपिंडी कौन सा दूर है, सुबह ही हम निकल जाएंगे यहाँ से। उन दोनों के घर वाले जानते थे कि उनकी दोस्ती कैसी है। हालांकि जरमीना कभी उसके घर नहीं गई थी, उसको कभी दोस्तों के घर जाने की इजाजत ही नहीं मिली थी। वो लोग इस चीज को अच्छा नहीं समझते थे कि वैसे घरों में जाए। तो फिर उन दोनों के घर में उनकी दोस्ती की नोयत का अंदाजा था कि वो किस हद तक गहरी और पुख्ता है। ये सुबह कब होगी अल्लाह जी? उसने अपनी आंखें बंद की, बेड के साथ टेक लगाई और अपने दिमाग में सुबह का नक्शा खींचने लगी। वो मसलसल इसी चीज को देखते रहे। उस पर बनती लकीरें उसकी सांसें रोकने लगी। उसके दिल की धड़कन में पहले से ज्यादा तेजी आने लगी। बाबा जान, जड़ी के हाथों की उंगलियां हरकत कर रही हैं। शहाब ने उसकी दोनों उंगलियों को ऊपर नीचे होते देखा। फौरन उसके पास गया, उसके हाथों पर हाथ रखा। उंगलियां अब भी हरकत में थी, जैसे कोई दर्द की शिद्दत में बेहोश हो। दर्द की शिद्दत इतनी सख्त हो कि बस उंगलियां ही हरकत कर रही हो। पापा जान, ये देखे ना। उसने खुशी से पास खड़े बाप को देखा, फिर से उसका हाथ उठाया, अपने हाथ में लिया। अभी उंगलियां आहिस्ता ही सही मगर हरकत में थी। जरी, सुल्तान उसके पास खड़ा हुआ, उसके माथे पर हाथ रखा, जैसे वो अब उठकर बैठ जाएगी, उससे बात करेगी। सुल्तान, तुम जाओ, जल्दी डॉक्टर साहब को बुला कर लाओ। इब्राहिम साहब ने कांपते होंठों के साथ बेटे को बाहर भेजा। उसके पास खड़े हुए नम आंखों से उसको देखते रहे, जो मरने के लिए दोबारा उठ रही थी। डॉक्टर फारूकी किधर होंगे? वो बाहर गया। बाहर खड़ी एक नर्स से पूछने लगा, जो हाथ में कुछ दवाइयां लेकर जा रही थी। आप यहाँ से लेफ्ट जाएं और फिर वो 2 रूम छोड़कर सीधा हाथ पर मुड़ जाएं, वहां उनका। हटो हटो, सामने से हटो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, इस लड़के को किसी तरह बचा लो। वो दोनों वहीं खड़े थे कि लोगों का हजूम अंदर आया। एक पठान जोर जोर से चिल्लाने लगा, लोगों को पीछे होने का कहने लगा। सब लोग स्ट्रेचर के इर्द गिर्द जमा थे, जैसे कोई शदीद जख्मी हो, मरने के करीब हो। कुछ ही देर में हस्पताल का अमला वहां जमा होने लगा। उस लड़के को एक नजर देखकर सब पीछे होने लगे, जैसे उनसे इसकी ये हालत देखी ना जा रही हो, जैसे उन्होंने आज से पहले कभी किसी की ऐसी हालत ना देखी हो। उसके मुंह का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, जैसे कोई गौर करे तो पहचान ले वो कौन है। हटो ना मरो। वहां खड़े हर शख्स की यही कोशिश थी कि उस लड़के को एक बार देख ले। इतने शोर में, इतने हजूम में कौन है जो आया है? सब एक नजर उसको देखते, फिर इस्तगफार कहकर पीछे हो जाते। कौन है ये? उसने पास खड़ी नर्स को देखा, फिर वहां गया जहाँ स्ट्रेचर पर पड़ा लड़का लोगों के हजूम के अंदर कहीं गुम था। उसके पास गया, जैसे उसका दिल किसी को खींच कर उसके पास लेकर जा रहा हो। वो लोगों को आराम से पीछे करता आगे जाने लगा। उसके पास पहुंचा, उसके जिस्म का एक नजर देखा, जहाँ जगह जगह से कपड़े फटे थे। उन कपड़ों के फटने से उसका जिस्म नजर आ रहा था। उसका सफेद रंग का कुर्ता बिल्कुल लाल था। फिर उसकी नजर उसके बाजू पर पड़ी, जो ऐसे पड़े थे जैसे किसी मुर्दा लाश के हों।
उसके जिस्म की हालत देखने के बाद उसकी नजर उसके चेहरे पर जाते जाते रुक गई। उसका सारा वजूद खून में नहा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे गोश्त के टुकड़े जगह जगह पड़े हों। सुल्तान, सुल्तान, रुकैया बेगम ने दूर से इस हजूम में अपने बेटे को खड़े देखा। उनको लगा जैसे उनका दिल किसी ने अंदर से चीर दिया हो, जैसे उनकी जरमीना गुल मर गई हो। लोग उसको देख रहे हों, उसकी जवानी की मौत पर तरस खा रहे हों। हाथ में सफेद चादर पकड़े वो हस्पताल के दरवाजे से अंदर आए। उनको अपनी बेटी की वसीयत याद थी। अम्मा, मैं मर गई तो मेरी मैयत पर यह सफेद चादर डालना। वो पिंडी आने से पहले घर गई। उस चादर को हाथ में पकड़े घंटों रोती रही। वो चादर जिसके वजदान ने उसको तोहफे में दी थी, वो उस चादर को हर वक्त अपने साथ रखती थी। कब उनकी बेटी को होश आए, वो कब उसको ये चादर उड़ाए। क्या हुआ है सुल्तान? कौन है ये? उन्होंने पास आते ही पहली नजर अपने बेटे पर डाली। उनकी टांगे कांपने लगी। उनको लगा सामने उनकी जरमीना गुल पड़ी है। वो उसको एक नजर भी नहीं देखना चाहती थी। वो माँ थी, कैसे दे सकती थी? अम्मा, आप यहाँ क्यों आई हैं? चलते हैं यहाँ से। वहीं खड़े उसने माँ को अपने दिल से लगाया, उनको वहां से ले जाने लगा। वो नहीं चाहता था उसकी माँ उस लड़के की ऐसी हालत देखे जिसको वो खुद नहीं देख पाया था। कौन है ये सुल्तान? वो थोड़ा सा आगे हुई, स्ट्रेचर के पास पहुंची। जैसे ही वो स्टेजेस पर पड़े शख्स को देखना चाहती हो, उनका दिल उनको मजबूर कर रहा हो, उसको देखने पर उकसा रहा हो। अम्मा, चले ना। उसने माँ को बाजू से पकड़ा, जो उस लड़के को ऐसे देखने लगी जैसे उसके साथ उनका कोई बहुत गहरा ताल्लुक हो, जैसे उस लड़के को बरसों से जानती हो। बाकी लोगों की तरह वो खौफजदा होकर पीछे नहीं हुई, उसको एक माँ की नजर से देखने लगी। आंखों में आंसू लिए उन्होंने प्यार से उसके खून में लथपथ वजूद पर हाथ रखा। अपना हाथ उसके जिस्म पर फेरने लगी, जैसे कोई माँ अपनी औलाद से लाड कर रही हो, अपने बेटे को प्यार से देख रही हो। अम्मा, सुल्तान ने माँ को देखते हुए फिर उसका हाथ पकड़ा, उनको पीछे करने लगा। माँ को पीछे करते ही उसकी नजर उस लड़के के चेहरे पर पड़ी जिसको उसने कहीं देखा हुआ था। उसने एक बार फिर उसको देखा। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घुमा। ये मेरे सर हैं, वजदान शाह। उसे बहन को पहली दफा किसी गैर मर्द के साथ सड़क पर खड़े देखा था। उस मर्द को कैसे भूल सकता था? वजदान शाह। उसको देखते ही उसके मुंह से बेएहतियात उसका नाम निकला। क्या कहा तुमने? माँ ने उसकी तरफ देखा। उनको लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुना हो। उनके बेटे ने कुछ और कहा हो। उनके कानों में वजदान शाह गूंजा हो। वो सख्ते के आलम में सामने लेटे शख्स को देखने लगा, जिसके लिए उसकी बहन जिंदगी और मौत के दरमियान एक दर्द में, एक अजियत में पड़ी थी। ये कौन है सुल्तान? बोलो ना। उन्होंने उसके बाजू को पकड़ कर हिलाया। वो हल्का सा उनकी तरफ मुड़ा। अम्मा। माँ के गौर से देखते हुए उसने फिर से उस लड़के की तरफ देखा। अम्मा, ये वजदान शाह है। आंखों में नमी लिए उसने माँ को बस इतना कहा। वो एकदम पीछे हुई, जैसे अभी जमीन में गिर जाएंगी। उनकी बेटी की मोहब्बत उनके सामने थी, वो मोहब्बत जिसके लिए उसने मौत को गले लगा दिया था। वजदान। उन्होंने बेटे की तरफ देखा। आंसू सैलाब की सूरत उनकी आंखों से छलकने लगे। एक बार फिर वो आगे हुई, सामने पड़े लड़के को देखने लगी। अब की बार उस वजूद में उनको जरमीना का अक्स दिखाई देने लगा। उन्होंने उसको मुकम्मल नजर बढ़कर देखा। अपने बाजू पर पड़ी इस सफेद चादर को खोला, एक बार फिर उसको देखा और आराम से उसका वजूद इस सफेद चादर में लिपेट दिया। चादर डालते ही उनको लगा जैसे उस पर वजूद, बेजान वजूद में कुछ सनसनी सी आई हो। उस वजूद ने थोड़ी सी हरकत की। वो आगे हुई, उसके माथे पर हाथ रखा जैसे वो जरमीना गुल के माथे पर रखती थी। ठीक हो जाओ मेरी जरमीना गुल के वजदान शाह, मेरी जरमीना गुल के लिए थोड़ा सा और जी लो। उन्होंने वैसे ही उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, उसके माथे पर प्यार किया। उसका खून उनके होंठों के साथ लगा। वहां पर लोगों का शोर कम हुआ। सबको लगा उसकी माँ उसके सामने खड़ी है।